आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव द्वारा डाइवोर्स पिटीशन देने के बाद वो अपने परिवार में अलग थलग पड़ गए हैं। दरअसल परिवार को सियासी नुकसान होने का डर सताने लगा है और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, छोटे बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा वगैरह जो भी परिवार के सदस्य हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये मामला शांत हो जाए, लेकिन तेज प्रताप हैं कि मानते नहीं। उनका कहना है कि अब जो है वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, जो उन्होंने डिसीजन ले लिया है उस पर कायम है और 29 नवंबर को अदालत में वो जो कुछ कहना है कहेंगे। आखिरकार क्यों लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते जबकि उनका बेटा दुखी है कि ये डाइवोर्स हो, मैं आपको बताऊंगा, आप भी सोचिए। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल लालू प्रसाद यादव के मन से ही ये शादी हुई थी। तेज प्रताप यादव इसका रहस्योद्घाटन कर चुके हैं कि वो ये शादी नहीं चाहते थे। इसकी वजह शायद वो ये भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कि दोनों के पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, स्टेचर में काफ़ी अंतर है। उनकी पत्नी जो ऐश्वर्या राय हैं वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, जबकि तेज प्रताप सिर्फ 12वीं पास है। ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि घर में जो कलह शुरू हुई है, बताते हैं कि मैरिज के तुरंत बाद ही कलह शुरू हो गई थी, लेकिन किसी तरह से इस करके ढक करके रखा जा रहा था और इसका असर उनकी राजनीति पर भी पड़ा। एक बात ये भी आ रही है कि ऐश्वर्या राय चाहती हैं कि तेज प्रताप यादव भी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले, जबकि वो कहीं ना कहीं साइडलाइन पड़े हुए हैं और अपने छोटे भाई तेजस्वी को उन्होंने आगे कर दिया था। यानी कुल मिला कर कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा, इसमें महत्वाकांक्षा की बात है, रहन सहन की बात है, पढ़ाई लिखाई की बात है, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। लेकिन तेज प्रताप का कहना है कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे और जो भी कहना है वो अदालत में कहेंगे। जबकि चंद्रिका राय यानी कि ऐश्वर्या राय के पिता के जो परिवार है, चंद्रिका राय, उनके दादा जो है दरोगा राय वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चंद्रिका राय खुद मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल वो विधायक हैं। तो बताते हैं कि दोनों परिवार एक दूसरे के टच में हैं और तेज प्रताप चूंकि जब जो बात ठान लेते हैं जल्दी पीछे नहीं हटते हैं, इसलिए दोनों परिवार का मानना है कि इस मामले में दोनों परिवार शांत रहेगा। तो अभी तक आपने देखा होगा कि चंद्रिका राय के परिवार की तरफ से या ऐश्वर्या राय की तरफ से कोई इस मामले में बयान नहीं आया है। और यहाँ पे लालू प्रसाद यादव के परिवार की जहाँ तक बात है, इस परिवार में भी सभी के सभी शांत हैं। तेजस्वी ने जरूर मुंह खोला है, लेकिन उन्होंने जब देखा कि बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा है, तो जो पटना के सड़कों पे युवा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन के दौरान बताते हैं कि लाठीचार्ज भी हुआ, तो कहीं ना कहीं मामले को डाइवर्ट भी करने की कोशिश की जा रही है कि मीडिया का बहुत ज़्यादा फोकस इस तरफ न रहे। और तेजस्वी से जब पूछा गया कि इसे आपका क्या कहना है इस मसले पे, घर आपके जिन महिला अधिकारों को लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपके घर में ही महिला अधिकार को लेकर के इस तरह की बातें आ रही, तलाक की बातें आ रही, इस पर तेजस्वी ने बहुत ही तीखा जवाब दिया कि आप ये भी देख रहे होंगे कि पूरा परिवार उस महिला के साथ खड़ा है। और इधर तेज प्रताप कह चुके हैं कि हाँ मैं अकेले हूँ लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरे घर के लोग भी इसमें साथ नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर एक परिस्थितियाँ ये है कि तेज प्रताप इस पिटीशन को लेकर के, इस अर्जी को लेकर के घर में अकेले पड़ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद रहना तो पति पत्नी को साथ में है। यदि तेज प्रताप इस बात पे अड़े रहते हैं तो दोनों पक्ष के माता पिता एक निश्चित पीरियड तक ही इस बात को खींच सकते हैं, क्योंकि अगले साल आम चुनाव है और ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देगा, सियासी साइड इफेक्ट देगा। समझा जाता है कि इसी की वजह से शायद दोनों परिवार ये सोच के चल रहा है कि किसी तरह से इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए। तो अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। तेज प्रताप 29 तारीख को अदालत में क्या स्टैंड लेते हैं। और आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।